चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 14 अगस्त है आज और हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह करे हमारी ये मेहनत रंग लाए, ठीक है। अल्लाह करे कि आप लोग ईटा में कामयाब हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस दिन क्या कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे, लेकिन आप लोग आए हैं, मेहनत की है, तो अल्लाह करे कि आप लोगों को इस मेहनत का सिला मिल जाए। पहले तो आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 14 अगस्त विद सर्कुलेशन। और इस दिन हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट। क्या? ह्यूमन हार्ट, इंसान का जो दिल है, इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन है क्या? तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, एक ऐसा निज़ाम जिसमें बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सामान ले जाया जाए, ठीक है। कैसे? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और हार्ट इस ब्लड को पंप करता है, और इसमें होते हैं सामान, और वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन के लिए सिस्टम की जरूरत होती है, और वो सिस्टम ह्यूमन में दो है। एक को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। क्लोज टाइप इसको कहते हैं कि बेटा ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलते, ब्लड वेसल ही में रहते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम ओपन टाइप है। इसमें अगर ये टिश्यू है तो इस टिश्यू में लिम्फ जमा हो जाती है, और फिर ऐसे ब्लाइंडेड इंड वेसल होते हैं, उसके थ्रू ये इसमें आ जाता है फिर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ओपन टाइप। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और नाम भी है, जिसको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो हार्ट पंपिंग ऑर्गन, वेस्कुलर ब्लड वेसल सिस्टम, हार्ट ब्लड वेसल, तीन चीजों से बना है ये पूरा सिस्टम। एक दिल है, एक दिल से निकलने वाला ब्लड है रेड कलर का, और एक जो ब्लड जिन रास्तों पे चलता है, उन रास्तों का नाम क्या है? ब्लड वेसल है, जिनमें आर्टरीज आती है, वेन आते हैं और कैपिलरीज आते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर ह्यूमन हार्ट का मुशाहिदा हम करें तो ह्यूमन हार्ट कार्डियम ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है बेटा अ पंपिंग ऑर्गन, एन ऑर्गन whose function is to pump and to circulate the blood in the body. Simple. An organ whose function is to pump and to circulate blood in the body. Mesodermal in origin है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं तो ये हार्ट मीजोडर्म से बनता है। जिस तरह ब्रेन एक्टोडर्म से बनता है, ये हार्ट किससे बनता है? मीजोडर्म से। 4 चैम्बर हार्ट है ह्यूमन में। आउटर कवरिंग को कहते हैं पेरिकार्डियम, और इस पेरिकार्डियम, अगर ये पेरिकार्डियम है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे स्पेस होता है, पेरिकार्डियल कैविटी भी कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं, और इसमें एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, और ये फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, अब बेटा इसके 3 लेयर है। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, मायोकार्डियम मिडल लेयर है, एंडोकार्डियम इनर लेयर है, ठीक है। अब बेटा ये हार्ट, अगर कोई पूछे कि हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक किसे कहते हैं? जो सेल्फ प्रोपेगेटिंग हो, जिसमें इम्पल्सेस खुद प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि उसमें एक चीज लगी है जिसको कहते हैं बेटा एसए नोड। क्या कहते हैं? एसए नोड, जिसको दिल की बैटरी कहते हैं, और इसमें यह खूबी है कि 0.8 सेकेंड बाद खुद पंप करता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की अगर साइज कोई पूछे कि कितना होगा ये ह्यूमन हार्ट, तो बेटा याद रखे अ टाइटेंड फिस्ट
फिस्ट, ये मुट्ठी नहीं है, या अगर टाइटेंड बंद हो जाए तो इतना होता है ह्यूमन हार्ट, ठीक है, अ टाइटेंड फिस्ट। अब बेटा इस ह्यूमन हार्ट में मौजूद होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड, जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे मसल में, ठीक है। और इसके अलावा इंटरकलेटेड डिस्क अक्सर एमसीक्यूज में आता है। इंटरकलेटेड डिस्क इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। तो ये किसकी है? कार्डियक मसल, गैप जंक्शन भी कहते हैं इसमें। बेटा ह्यूमन हार्ट में 2 आरिकल है या एट्रिया भी कहते हैं इसको, ये स्मॉल होते हैं और 3 वाल होते हैं, इससे ज्यादा गैप नहीं ली होती, ठीक है, 3 वाल। और ये एक और एमसीक्यूज, अपर चेंबर है ह्यूमन हार्ट के, जो अपर चेंबर है इसको एट्रिया कहते हैं, याद रखें, आसान अल्फाज। अपर चेंबर को क्या कहते हैं? एट्रिया या आरिकल। जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल ये लार्ज स्पेस इसने ली है, ज्यादा जगह लार्ज है, और इसके जो थिकनेस है वो क्या है? थिक वाल्ड है, इसके वाल थिक है। और ये हार्ट का लोअर चेंबर होते हैं, क्या होते हैं बेटा? लोअर चेंबर। अब अगर एमसीक्यूज आ जाए, लार्जेस्ट चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो याद रखें लार्जेस्ट चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये कौन होगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से दूसरा एमसीक्यूज, ह्यूमन हार्ट में एओर्टा कहां से अराइज हुआ है? एओर्टा अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी से निकला होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत आम है, ठीक है। अब बेटा इसी के साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, राइट और लेफ्ट पे कैसे एमसीक्यूज आते हैं। हार्ट के राइट साइड में हमेशा याद रखें कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखें। हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होगा? लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक। अब बेटा इधर देखें, अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं ह्यूमन हार्ट का, तो कैसे होगा? स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इधर देखिए, इधर इधर देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हमारे पास सिंपलेस्ट डायग्राम के तौर पे मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ईटा के एमसीक्यूज इससे क्लियर हो जाए। ये मैंने 2 चेंबर बना लिए, कितने? 2। फिर इसमें अगेन मैंने डिवीजन की, और यहां पे ये। अब अगर आप देखें कितने खाने बन गए? 4। आखिर में आप इसको यूं बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इसमें बेसिक सीखना है पहले, ठीक है। तो पहले अगर आप इस हार्ट को देखें, तो अगर मैं इस तरह हो तो देख, ये लेफ्ट है, ये राइट है। आपने इस तरह इसको नहीं दिमाग में सेव करना है, इस तरह दिमाग में सेव करना है। ये वाला राइट, ये मेरा राइट हैंड है, ये वाला लेफ्ट, ठीक। तो आपने क्या लिखना है कि ये कौन सा हिस्सा है? राइट। और मैंने आपको कहा था कि अपर चेंबर क्या है? आरिकल, राइट एट्रिया, ठीक। ये वाला क्या हो जाएगा? राइट लोअर चेंबर वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल। ये वाला लेफ्ट एट्रिया, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी क्लियर हो गया? अब बेटा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले मैंने बतानी है आपको, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे यहां पे अल्लाह एक विंडो ओपन करता है, क्योंकि उस टाइम तो
मदर से सब कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। कहां से? मदर से, ठीक है, मिल रहा होता है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन जिस दिन इंसान की इस दुनिया में आमद होती है, जिस दिन पैदा होता है, तो फर्स्ट ब्रीथ लेता है जोर से और चिल्लाता है, तो इस दौरान इस स्ट्रक्चर को क्या हो जाता है? यह हो जाता है बंद। इस विंडो को बेटा कहते हैं फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल, इज इट क्लियर? अगर पैदाइश के वक्त ये बंद ना हुआ और ये कुछ ना कुछ खुला रहा या पूरा खुला रहा, तो फिर तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में फ्यूज होगा। फिर ये बेबी किस बीमारी का शिकार होगा? साइनोसिस। साइनोसिस इसका सिम्टम है और इसको कहते हैं ब्लो बेबी सिंड्रोम। ब्लो बेबी सिंड्रोम, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज। अब फोरामेन ओवल कहां पे होगा? राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के दरमियान विंडो है। ये एट्रिया है, ये कौन है? एट्रिया है। इन दोनों के दरमियान जो सेप्टा है, जो दीवार है, इसको क्या कहेंगे आप? हाँ, इस सेप्टा को क्या कहेंगे? एट्रिया और एट्रिया के दरमियान। एंटर आरिकुलर सेप्टा। आरिकल के दरमियान है बेटा। इसको क्या कहेंगे? एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये नाम याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस दो वेंट्रिकल को जुदा करता है, ये वाल, एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। एंटर कहते हैं किसको? बिटवीन को। बिटवीन को एंटर कहते हैं। अगर विदिन होता फिर क्या होता? एंट्रा होता। तो यहां पे क्या है? एंटर है। एंटर मीन्स एंट्रा है। ये वाला एंट्रा। एंट्रा, ठीक है। ये एंटर और एंट्रा में कभी कभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं। लिखा है बुक में। एंट्रा, ठीक। एंट्रा, ठीक हो गया, गुड, शाबाश। एंट्रा वेंट्रिकुलर, ठीक है। एंटर एंट्रा, ठीक हो गया बेटा। वेंट्रिकल को सेप्टा ये है, वो जो आप कह रहे हैं वो ये वाला है। ये भी वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है। अब आरिकल और वेंट्रिकल को जुदा करने वाला क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये है वो, ठीक है। अभी समझे? आप कंफ्यूज ना हो इसमें। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा या सेप्टम भी कह सकते हैं, ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये क्लियर हुआ? अपर चैम्बर किया आरिकल, लोअर चैम्बर किया वेंट्रिकल। ये फोरामेन ओवल हो गया, ये एंट्रा आरिकुलर सेप्टा, ये एंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। अब बारी है किसकी? यहां पे एक वाल लगा होता है अलॉन्ग विथ 3 फ्लैप। इसको बेटा कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। TCV, ट्राइकस्पिड वाल। कस्पिड कहते हैं फ्लैप को, ढक्कन को। इसके 3 ढक्कन होते हैं और यहां पे जो वाल होता है इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल। लेकिन इसका एक और नाम भी है। इसके 2 ढक्कन होते हैं। इसका एक और नाम है और उसका नाम है, क्या है? उसका नाम है मिट्रल वाल। याद रखे, कभी कभी एमसीक्यूज में बाइकस्पिड वाल आ ही नहीं जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाल इज प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 1 वे डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को अलाउ करते हैं। वाल का काम क्या है बेटा? ये ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड अलाउ करता है, नीचे से ऊपर की तरफ अलाउ नहीं करता। याद रखिए, ये किसका काम होगा? वाल का। इज इट क्लियर? अब बेटा यहां पे आपके पास अगर पूछा जाए, यहां पे एक और चीज लगी है, इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं एसए नोड, सायानो एट्रियल नोड, और इसको दूसरा नाम देते हैं पेस मेकर। पेस रिदम ये प्रोड्यूस करता है, और इसको कहते हैं बैटरी ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं? बैटरी ऑफ हार्ट। और इसी के साथ एक यहां पे होता है, उसका नाम क्या है? यहां पे एक होता है एवी नोड। क्या होता है बेटा? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या इसका नाम दूसरा है रिले स्टेशन। दूसरा नाम बेटा क्या है? रिले स्टेशन। क्या है? रिले स्टेशन। अब बेटा यहां से लंग्स के लिए ब्लड गया होता है। कहां से? राइट वेंट्रिकल से। किसकी तरफ गया होता है? लंग्स। और यहां पे एक वाल लगा होता है बेटा, इसको कहते हैं सिमिलोनर वाल। क्या कहते हैं? सिमिलोनर वाल। क्या कहते हैं? सिमिलोनर वाल। ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है किस में? पल्मोनरी आर्टरी में। किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको आता है? लंग्स को। किसको आता है बेटा? लंग्स। फॉरवर्ड पर्पस फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन। और बेटा याद रखे, यहां से क्या निकला होता है? इस लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा। क्या? एओर्टा। और इस एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वाल लगा होता है। उस वाल का नाम भी क्या है बेटा? सिमिलोनर वाल। क्या नाम है? सिमिलोनर वाल। और यहां पे एंट्री होती है किसकी? वेना केवा की। किसकी? वेना केवा। वेना केवा किसे कहते हैं बेटा? लार्जेस्ट वेन। ओ एओर्टा किसे कहते हैं? लार्जेस्ट आर्टरी। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा ये सबसे अहम चीजें हैं। अब बेटा हार्ट साउंड के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन करे, हार्ट साउंड जो दग दग करता है, लेकिन ये असल में दग दग नहीं है, ठीक है, लब डब है। क्या है बेटा? इसका नाम है लब और डब। अब बेटा लब डब क्या है? सुनो, जब ये वाल ओपन हो जाते हैं और ऊपर वाला चेंबर कंट्रैक्ट हो जाता है, तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। आ गया? ये ओपन हुए थे। अब इसके बाद इन्होंने बंद भी तो होना है। तो आपको पता है कि इसके ऊपर तो फ्लैप है, ढक्कन है, इस तरह ढक्कन। तो ये ढक्कन जब इन दोनों पे वापस पड़ता है बंद होने का, तो आप लोगों ने देखा है कि जब किसी चीज पे ढक्कन बंद करते हैं तो आवाज निकालते हैं ना, आवाज निकलती है उससे। तो जब ये दोनों बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल जब क्लोजेस, तो एक आवाज आती है, उस आवाज का नाम क्या है? लब है। When bicuspid one and tricuspid valve closes, then a sound is produced known as a lub, known as a lub. और डब किसे कहते हैं बेटा? जब ये दोनों कंट्रैक्ट हो जाए, ये वेंट्रिकल, और ब्लड चला जाता है लंग्स में और एओर्टा में, उसके बाद ये सिमिलुनर वाल जब क्लोज होते हैं, जब ये क्लोज होते हैं उसके बाद ये दोनों वाल, फिर बेटा जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं? डब, लब और डब। इज इट क्लियर? अब अगर एमसीक्यूज आ जाए, व्हेन डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट, व्हेन सिमिलुनर वाल क्लोजेस, देन डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल क्लोजेस, देन व्हिच साउंड? लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? अब बेटा इसके अलावा एज ए ह्यूमन हार्ट में हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक लिखता हो, वो याद करे, बस फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ये कल हमारा टॉपिक होगा डॉक्टर साइंस। डॉक्टर साइंस, डी का मतलब है बेटा डायस्टोल। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते कि डायस्टोल रिलैक्सेशन है कि डायस्टोल कंट्रैक्शन है। तो याद रखें, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन
जब हार्ट रिलैक्स मोड में हो। और एस सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब है बेटा कंट्रैक्शन, क्या कंट्रैक्शन, ये याद रहे, ठीक है। और दूसरा व्हाट इज वेजा वेजोरम, वेजा वेजोरम, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है बेटा। ये लार्जेस्ट वेसल नहीं है, जिस तरह एओर्टा है, हाँ, जिस तरह एओर्टा है, जिस तरह वेना केवा है, ये लार्जेस्ट है ना, हाँ। ये फॉर एग्जांपल वेना केवा, ये फॉर एग्जांपल एओर्टा। तो ये तो टिश्यू से बना है, इसमें तो बहुत सेल होते हैं, तो इनके सेल और टिश्यू को भी तो खुराक की जरूरत होती है ना, ताकि वो अपना काम करे। तो इन टिश्यू और सेल को जो ब्लड वेसल गए हैं, ब्लड वेसल जो इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इनको दे, इन वेसल को बेटा कहते क्या है, वेजा वेजोरम। वेजा वेजोरम की लफ्जी मानी है वेसल इन वेसल, वेसल इन वेसल, या वेसल ऑफ वेसल, एक वेसल के अंदर वेसल, इसको क्या कहते हैं, वाजा वेजोरम। एओर्टा और ये दूसरे में जो जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है एओर्टा और वेना केवा को, उन छोटे छोटे ब्लड वेसल को क्या कहते हैं, वेजा वेजोरम। क्या कहते हैं बेटा, वेजा वेजोरम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, ठीक है।